finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. आज का भारत क्रिकेट पर लगभग राज करता है, चाहे वो ग्राउंड पर हो या आईसीसी की मीटिंग्स में। भारत के खिलाफ वोट करने की हिम्मत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कभी भारत की वो हालत थी कि 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड ने बीसीसीआई को मैच के 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया था, और इस बेइज्जती का जवाब भारत ने दिया आईसीसी को जड़ से हिलाकर। भारत ने आने वाले सालों में वर्ल्ड कप को इंग्लैंड के अलावा बाकी देशों में करवाने की खूनी जंग छेड़ दी, और जब आखिरकार भारत को वर्ल्ड कप करवाने की परमिशन मिली, तब बीसीसीआई की जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बाकी प्लेयर्स की फ्लाइट का खर्चा भी उठा सके। बिना जेब में एक थैला भी रखे कैसे एक जुगाड़ की मदद से भारत ने 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, जानेंगे सभी आज के इस वीडियो में। तो क्रिकेट प्रेमी इसे अंत तक जरूर देखें। पहले जानते हैं कि यह 2 टिकट वाला माजरा क्या है। 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर इंग्लैंड के दौरे पर आए भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ने बीसीसीआई के उस वक्त के सुप्रीमो एनकेपी साल्वे से 2 एक्स्ट्रा टिकट की गुजारिश की। उस वक्त तक वर्ल्ड कप केवल इंग्लैंड को ही होस्ट करने दिए जाते थे, तो जाहिर था उन 2 टिकट्स के लिए बीसीसीआई के चेयरमैन को इंग्लैंड के एमसीसी से गुजारिश करनी पड़ी, और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। ऐसा नहीं है कि उनके पास टिकट खत्म हो गए थे। इंग्लैंड में एमसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए अलग से एक स्टैंडर्ड रिजर्व करके रखा जाता था, और क्योंकि इंग्लैंड उस साल फाइनल में नहीं पहुंचा था, इसलिए एमसीसी बोर्ड के ज्यादातर मेंबर्स फाइनल देखने नहीं आ रहे थे, और वो कुर्सियां पूरे मैच के दौरान खाली रही। साल्वे भारत की बेइज्जती नहीं सह सकते थे, और उन्होंने तय किया कि वो वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाएंगे, और उन्होंने इस बारे में पाकिस्तानी और श्रीलंकाई क्रिकेट एसोसिएशन से बात की, और उन लोगों ने भी सहमति दिखाई। वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है। आपको हर देश को एक गारंटीड अमाउंट देना होता है, साथ ही उनके रहने, खाने पीने, ट्रैवल और स्टेडियम्स के खर्चे अलग। साल्वे जब 83 के विश्व विजयी टीम के साथ भारत पहुंचे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, और इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। साल्वे को इसी का इंतजार था। साल्वे के कहने पर इंदिरा गांधी ने उस वक्त धीरू भाई अंबानी से बात की और पूछा कि अगर मैं वर्ल्ड कप भारत ले आऊं तो क्या आप उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। अंबानी का जवाब और भी बेहतरीन था, और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप भारत लाने में कामयाब रही तो मैं आपको एक ब्लैंक चेक काट कर दे दूंगा। साल्वे ने इसके बाद एक ड्राफ्ट बनाना शुरू किया, और पाकिस्तान और श्रीलंका का भी इसमें भरपूर सहयोग था। फिर साल्वे ने आईसीसी को ये प्रपोजल भेजा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जॉइंट वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं। आईसीसी को भारत की इस जरूरत पर यकीन नहीं हुआ, और जैसा तय था भारत का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। पर बीसीसीआई के चाणक्य का प्लान यही था। साल्वे को पता था कि प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो इस प्रपोजल से इंग्लैंड को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को अपने खेमे में लेना चाहते थे। जब ऑस्ट्रेलिया को देखा कि वर्ल्ड कप अगर इंग्लैंड से बाहर आया तो उनके यहाँ भी पहुंचेगा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी बाद में भारत को सीक्रेट तौर पर समर्थन दे दिया। सीक्रेट समर्थन कैसे? ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगर इस प्रपोजल में गुप्त वोटिंग होती है तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन खुले तौर पर इंग्लैंड का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही वो 2 देश थे जिनके पास आईसीसी में वीटो पावर मौजूद थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ करना बहुत बड़ी जीत मानी गई। इस प्रपोजल पर एक बार फिर बात हुई, और बात वोटिंग पर अड़ गई। भारत ने बाकी देशों को भी ये वादा कर दिया कि अगर वो उनके लिए वोट करेंगे तो भारत वर्ल्ड कप में उन देशों से मिलने वाली रकम को 5 गुना बढ़ा देगा। नतीजे भारत के पक्ष में आए, लेकिन इंग्लैंड चिढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने रास्ते में हर बड़ा रोड़ा लाने की कोशिश की। पहले इंग्लैंड ने वोटिंग को अमान्य ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का कहना था कि वो वोट करते वक्त पाकिस्तान के छोटे कद वाले जस्टिस शाह को वोट डालते हुए नहीं देख पाए। इस बचकाना सी हरकत से जस्टिस शाह इतने नाराज हुए कि अगली वोटिंग में उन्होंने टेबल के ऊपर चढ़कर वोट दिया। फिर इंग्लैंड ने कहा कि भारत में 60 ओवर का मैच नहीं हो सकता,
तो भारत ने कहा आप 50 ओवर का करवा लीजिए। इंग्लैंड ने कहा कि इतने बड़े देश में प्लेयर्स को यहां से वहां जाने में दिक्कत होगी। तो बीसीसीआई ने कहा कि भारत के एविएशन मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी फ्लाइट्स को री-रूट करने का फैसला ले लिया है। जब इंग्लैंड ने कहा कि भारत के पास वर्ल्ड कप टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता नहीं है, तो भारत ने वादा कर दिया कि दूरदर्शन 30 करोड़ रुपए खर्च करके अपना सारा सिस्टम अपग्रेड कर देगा। इस तरह इंग्लैंड ने 30 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए और भारत ने सबका हल खोजा और आखिरकार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आ गया। बस अब एक ही परेशानी थी। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. The incident only happened within the last few hours. इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अंबानी और राजीव गांधी में नहीं बनती थी, क्योंकि उसी वक्त राजीव के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने सत्ता में आते ही अंबानी के यहाँ एक टैक्स रेड करवा दी थी, जिससे अंबानी चिढ़ गए और अब जितने बड़े बड़े वादे बीसीसीआई ने किए थे वो पूरा करने में वो असमर्थ थे। सिर्फ गारंटीड मनी और ट्रैवल से लेकर खाने पीने के इंतजाम के लिए ही बीसीसीआई को 20 करोड़ रुपए का इंतजाम करना था। बीसीसीआई ने हर एक स्पॉन्सर को फोन किया, हर ब्रांड के ऑफिसर के चक्कर काटे और अंत में उन्हें सभी से मिलाकर 38 लाख रुपए मिले। लेकिन चाहिए थे 20 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ उन्हें अगले 6 महीनों में ही जमा करने थे। उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि ये पैसे उन्हें रुपए में नहीं बल्कि पाउंड में देने थे और उन्हें अगले 6 महीनों में ही जमा करने थे। और क्योंकि उस वक्त भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, तब इतने पाउंड सिर्फ भारतीय सरकार के पास ही थे, जो उन्होंने किसी आपदा के लिए रखे हुए थे। साल्वे राजीव गांधी से मिले और उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर वो ये पैसे देने में असमर्थ रहे तो पूरी दुनिया इस वक्त भारत पर हंसेगी। और साल्वे की बात से प्रभावित होकर राजीव गांधी ने देश के खजाने से 1.8 मिलियन पाउंड यानी 4 करोड़ रुपए साल्वे को दे दिए। इस बीच कुछ और भी हुआ। वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच कई बातों को लेकर विवाद बढ़ गए और राजीव गांधी ने आखिरकार उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटाकर कोई और पद दे दिया। ये देखकर साल्वे ने अंबानी को फोन किया और कहा कि अब उनका क्या विचार है। अंबानी ने इस बार हां कर दी। अब सिर्फ एक समस्या और थी, दूरदर्शन 30 करोड़ रुपए खर्च करके अपने सिस्टम अपग्रेड नहीं करना चाहता था और बीसीसीआई ये बात आईसीसी से प्रॉमिस कर चुका था। राजीव गांधी ने इसमें भी एक कॉम्प्रोमाइज करवाया। पहले दूरदर्शन स्टेडियम की एड्स और टीवी पर चलने वाली एड्स से पैसे कमाता था और रॉयल्टी के तौर पर बीसीसीआई को कुछ पैसे देता था। राजीव गांधी की मध्यस्थता के बाद बीसीसीआई ने दूरदर्शन से रॉयल्टी नहीं ली और उन्हें स्टेडियम और टीवी पर एड्स पर एक शेयर दे दिया। अंबानी यहां भी कूद पड़े और उन्होंने वह शेयर बीसीसीआई को 2.5 करोड़ रुपए में देकर खरीद लिया, क्योंकि अब अंबानी को तय करना था कि स्टेडियम में किसकी एड दिखाई जाएगी। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप का नाम बदलकर भी रिलायंस कप रख दिया, ताकि दुनिया भर को पता चल सके कि रिलायंस नाम की भी एक कंपनी है और उनके ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन मिले। इसके बाद अंबानी का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आया। उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि वो प्लेयर्स का सारा रहने और खाने पीने का खर्च भी उठाने के लिए तैयार है। ये बात अंबानी के मुंह से निकलती कुछ अजीब लग रही थी। अंबानी टाटा नहीं थे, जिनकी होटल चेन्स भारत भर में थी, तो अंबानी क्यों इन प्लेयर्स का खर्चा खुद उठाना चाहते थे? इसका जवाब कुछ ही वक्त में सामने आया। अंबानी ने जिन भी होटल्स में प्लेयर को रखा था, वहां पर उन्होंने प्लेयर्स के इंटरव्यूज लिए और मैच से पहले का बिहाइंड द सीन शूट किया, जिसे एक छोटी सी टीवी सीरीज बनाकर अंबानी ने दूरदर्शन पर चलाया। इस सीरीज से अंबानी को पैसे भी आए, साथ ही जिन होटल्स में वो प्लेयर ठहरे थे उन होटल्स को फ्री एडवर्टाइजिंग मिली, जिस वजह से उन्होंने अंबानी से एक भी पैसा नहीं लिया। अंबानी ने प्लेयर्स को फ्री में होटल्स में ठहराने का ये नायाब तरीका ढूंढ लिया था। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार 1987 का वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान में हो पाया। हालांकि भारत वो वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन पहले सौरव गांगुली और अब विराट कोहली का जो अग्रेशन आप फील्ड पर देखते हैं, उसे हासिल करने के लिए बहुत आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें 1987 का ये वर्ल्ड कप एक महत्वपूर्ण घटना है। न सिर्फ इसने क्रिकेट से इंग्लैंड के एकाधिकार को समाप्त किया, पर क्रिकेट में भारत को अपनी शक्ति दिखाने का रास्ता भी खोला। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। आज जब भारत बोलता है तो बाकी के देश सुनते हैं। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेना,
आज एक बड़ी बात मानी जाती है और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स पूरा साल यहाँ आने के लिए तरसते हैं। तो अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इंडियन क्रिकेट से जुड़ी एक मजेदार कहानियों के बारे में और भी वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अब हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ।